गले में से 10,000 रुपए गायब है। तिजोरी में तो नहीं रख दिया आपने? सुन, पैसों के मामले में कभी मुझसे भूल चूक ना होती है। सुन बर्तन। सर जी पंचम। अबे ऊपर चल, वहां जाकर पता लगेगा कि बरसाती में पैसों की बरसात हो रही है या ना हो रही। दिस इज पंचम। क्या छुपा रही हैं ये आप? हेलो क्यूटी। इलायची जी सुनिए तो सही। क्या सिरू, जो पहले सुना और देखा वो ही अभी तक मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ नया नहीं सुनना है, सो प्लीज। आप एक सेकेंड हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। इलायची जी हम आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं यार, एकदम सच कह रहे हैं आप। वो अलग बात है कि कई बार हमारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होते बची हैं। सॉरी। हाँ तो एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। 100 बार गड्ढे में गिरे ना तो 100 बार मैंने ही निकाला है आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी, हम मानते हैं और हम जानते हैं आप ही हमारी जिंदगी की क्रेन है, पैराशूट है, प्राइवेट सीआरपीएफ है, सब कुछ है। और इलायची जी जब आप हमसे रूठ जाती हैं तो हमारी जिंदगी दुभर हो जाती है। प्लीज। रियली? इतनी परवाह है मेरी? जी। ठीक है तो फिर कान पकड़ के सॉरी बोलो। इलायची जी ज्यादा ही हो रहा है यार। ओके फाइन। अच्छा ओके ओके पकड़ेंगे हम। सॉरी। खुश? सिट अप्स करो। खुश? ठीक है। मजा आ गया? वेरी गुड। सुनो, तो आप मानते हो ना कि पिंटू जी झूठे हैं? ऐसा हमने नहीं कहा। मतलब अभी भी आपको अपने दोस्त पे भरोसा है, अपनी बीवी पे नहीं? दोनों पे करते हैं इलायची जी। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अभी आप बहुत गुस्सा हैं। आप अपने तेवर के चक्कर में अपने देवर पर शक कर रही हैं फालतू में। आप अपने भाई की वजह से ना अपनी लुगाई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इलायची जी आपको क्या हो गया? आप हर वक्त जिंदगी में सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इलायची जी आप कोई भगवान थोड़ी ना है यार। हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन आपका जो दोस्त है ना वो जरूर शैतान है और आपकी एक दिन लुटिया डुबाएगा ये। फिर मुझसे मत कहना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अरे इलायची जी सुनिए तो सही यार। सही में लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ भैया ठीक ठाक फर्स्ट क्लास भैया। अरे मामा जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। कैसे आज बेटा? बस बढ़िया। आप दुकान पर? अरे वो जीजी ने क्या था यार, वो जरा 1 किलो टमाटर लिए हुई हो यार मेरे, तो मुझे थोड़ा काम है तो तू लिया। पर मामा जी अभी हम ऐसे दुकान अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तू दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है? दुकान में देख लो, टेंशन मिले तू जा। ठीक है। टाइम क्या हुआ मामा जी? टाइम तो बेटा 1 बज गया। अच्छा 1 बजा ना, तो 1 घंटे तक मंडी खुलेगी तो हम 1 घंटे में चले जाएंगे। तो एक काम कर बेटा, जीजी ने मुझे अच्छा याद आ गया यार, मुझे बता भूल गया था। जीजी ने मुझसे कहा था कि उनका नाम का ना वो 111 रुपये का प्रसाद चढ़ा दियो मंदिर में, तो उन्होंने पैसे दिए थे। ले जा बेटा ले, चला जा जा। जी हाँ मंदिर के कपाट 4 बजे के बाद खुलेंगे तो हम दोनों काम एक ही साथ कराएंगे। तो दोपहर में क्या खुला रहता है बेटा, मुझे ये बता दे भाई। वैसे तो तिवारी जी की दुकान खुली रहती है। तो एक काम करना, तो 50 रुपए का तिवारी जी का से कुछ खाने पीने कर लिया। नहीं हम ये बोल रहे थे कि वैसे तो तिवारी जी की दुकान खुली रहती है, लेकिन उनकी सास मर गई है और वो दोपहर के बाद ही अब दुकान खोलेंगे, तो 4 बजे तक दे आएंगे, सारे काम एक साथ ही कर लेंगे। वो पैसे एक काम करना, ये 100 रुपए ले और भिखारी में जाकर दान कर दे। भिखारियों को दोपहर में छुट्टी नहीं होती मेरा बेटा, तो जाकर उनको दिया। जी मामा हम दे आएंगे, लेकिन दरअसल क्या है कि पिंकी दरोगा ने ना चांदनी चौक में भिखारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, तो आजकल वो चांदनी चौक में नहीं बैठ रहे हैं। चांदनी चौक के बाहर जो चौराहा नहीं है जहाँ पे आप अक्सर जाते हैं, हाँ तो वहीं 4 बजे के बाद हम चले जाएंगे, वो वहीं बैठते हैं, तो हम जाके सारे काम एक ही साथ कराएंगे। क्या करूं, कम बहुत मोरा जा ही नहीं रहा। हाँ जीजा। अरे क्या कर रहा है तू? निकोल पे बेहोश हो गया? पंजम का फोन नहीं लग रहा? तू टेंशन मत ले, तू मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहां पे, तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ, टेंशन मत ले। अरे रुकिए, हम जा रहे हैं ना।
बिरजू भैया मैं करता हूँ फोन आपको। ना वो कुछ तो तुम्हारी कोई बात नहीं, बात ऐसी ही वो चल रही थी। हाँ मैं करता हूँ आपको फोन, टेंशन मत लीजिए। हाँ अब बरसाती जो है चटंकी की हो जाएगी। ना अम्मा आप एक आध हफ्ते में आ जाएंगे आगरे, या दिल्ली में मन ना लग रहा हो। अरे बहुत हवा खराब हो रखी है, मतलब क्या बताएं तुम्हें, सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ तो। अब तो हम मंदिर जा रहे हैं तो मैं फूल ले रहे थे। हाँ मंदिर जा रही थी ना मैं, तो वो फूल देख रही थी। हाँ पूजा। अम्मा मैंने तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? अपना मतलब पिंटू जी, हाउ आर यू पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम हट्टी कट्टी हो रखी हूँ। और देखो मुझे आज कोई जूस वूस ना पीना, कहना मुझे बहुत काम हो रखा है, मैं जल्दी में चलती हूँ, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसे पिंकी जी से बच के जा सकती हैं? क्या ना मतलब पिंकी जी कह रहे थे, ये देखो ये फूल है ना, ये पिंकी जी ना मंदिर से लेके आए थे। तो पिंकी जी सोच रहे थे अगर ये आपके बालों में लगा देना तो अपने जीवन की सारी परेशानी से आप बच जाएंगी। आपसे भी? मैंने मजाक कर रही थी। तो मतलब पिंकी जी लगा दे फूल? लगा दो। हाँ थैंक यू। प्रसाद है। ब्लडी फुल पिंकी फुल लगा रही है। पोज दे दे बेटा, वेरी गुड। लगा बेटा लगा, बालों में फूल लगा। ये सारी तस्वीर कमिश्नर को भेजूंगा, फिर लगाते रहना फूल, ब्लडी फूल। उधर देखना बे। दरोगा जी देखिए। मंदिर से मेरे लिए फूल लेके आए। आपको दर्द नहीं हुआ पिंटू जी? ना दरोगा जी, फूल तो लगा रहे हैं, कौन सा खूंटा गाड़ रहे हैं? फूल लगाने में कौन सा दर्द? वो भी सही है। लग गया ना मतलब 2 मिनट। ये हाँ लग गया और क्या। और इधर अपना पिंकी जी का काम भी हो गया। तो अभी ना पिंकी जी चलते हैं, वो पिंकी जी को बहुत काम हो रखा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप एंजॉय कीजिए। ये दरोगा सटिया गया क्या? कभी जूस पिलाता है, कभी फूल लगाता है। चवन्नी कम हो गई क्या इसकी? पिंटू जी पिंटू जी, आज ना आपने मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। आप उस दरोगा से अपने बालों में फूल लगा रही थी। अरे सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी कैसी बात कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? तो दरोगा जी मंदिर से फूल लेके आए थे तो आशीर्वाद स्वरूप मेरे बालों में लगा रहे थे, उसमें क्या है? जी कितनी भोली है आप। वो दरोगा आपका ताऊ ना हो रखा जो आपको आशीर्वाद देगा। अरे वो लोंबड़ आपका फायदा उठा रहा था और आपको पता भी न चला। मुझे सब पता चलता है मेरा कौन कौन फायदा उठाना चाहता है। एक एक छिछोरे की नस पहचानती हूँ मैं। लेकिन आप समझते ना, दरोगा से बिगाड़ के मैं और मेरे गुग्गू सड़क पे आ जाएंगे। पिंटू जी, मेरे घर का बेडरूम आपके लिए हमेशा खाली है। क्या? मतलब पिंटू जी, मेरे रहते मेरी ये दोस्त सड़क पर कैसे रह सकती है? सोनपाल जी, हाँ? अब आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी, आपको कितनी बार समझाया है, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू, मगर फिर भी आप इस थैंक यू के बदले मुझे कुछ देना चाहती हैं। एक पप्पी दे दीजिए बस।
पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा। आई लव डॉग्स। और भौंकी एक बार। है जी। अब ओए संजू, ये ठंडन तूने देखा कहीं? कहाँ है? पता नहीं। इलायची। अबे जब कर इलायची। ठंडन बताना कहाँ काम के टाइम पे कहाँ गायब हो गया? बताइए। 10,000 रुपए कम है, कहाँ चले गए बताना। सेठ जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार? ना बेटा, मैं तो यमुना नदी में हूँ और तू भी यमुना नदी में, ये दुकान भी यमुना नदी में। ये बता कहाँ गया था तू? वो हमें छटंगी मामा ने ये बोला अबे बहुत सब छोड़िए, बता इसमें 10,000 रुपए गायब है, कहाँ है? अरे सेठ जी हमें क्या पता, गले में होंगे। हाँ गले में ही है। मैं तो तेरे साथ जो है मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बात कर रहा है बेकार की। पर सेठ जी आप ऐसा क्यों करेंगे? वही तो, मैं तेरा फालतू ना हो रखा हूँ जो मजाक में पैसे घुमाऊं। पूरे 10,000 का मामला है। देख सीधे सीधे बता वरना मेरा उल्टा तरीका शुरू कर हो जाएगा। देखिए सेठ जी हम अरे पापा क्या हुआ? होना क्या है, गले में से 10,000 रुपए जो है गायब हो रखे हैं और हमारे दुकान के नौकर को पता ही ना, उसे खबर ही ना है कि 10,000 रुपए गए कहाँ। हाँ तो ठीक से देख लीजिए ना। तिजोरी में तो नहीं रख दिया आपने? सुन, पैसों के मामले में कभी मुझसे भूल चूक ना होती है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि मेरे गले से पैसे निकले हुए किसकी तिजोरी में गए हैं। सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे ऊपर चल, वहां जाके पता लगेगा कि बरसाती में पैसों की बरसात हो रही है या ना हो रही। हे भगवान, फिर से एक बार चोरी। शेम ऑन यू जीजा जी, अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। हद है यार इलायची जी, आप तो कम से कम हम लोगों का विश्वास कीजिए। अबे विश्वास गया भसूड़ी के खेत में। यार इन दोनों को तो ना मैं अब धक्के मार के बाहर निकालूंगी। विश्वास तोड़ते हैं हमारा। चलो चलो अब देख मैं क्या तोड़ता हूँ। आजा आजा। चल ऊपर आ। आजा चल। सॉरी। चलो मिसेस पंचम, क्या छुपा रही हैं ये आप? सेठ जी ये केले हैं, सुनीता जी ने दिए थे। तो केले बैग में छुपाने की क्या जरूरत है आपको? वो सेठ जी मैं ना वो गुग्गू से छिपा रही थी। जी सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें बचपन से ना कब्ज की शिकायत रही है, तो जब भी हम केला देखते हैं ना तो उस पे बंदर की तरह कूद पड़ते हैं। पिंटू भाभी, पापा के गले से ना पूरे 10,000 रुपए गायब हैं और आपकी रेपुटेशन ना कुछ 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही घट गई है, इसलिए पापा को पूरा यकीन है ये चोरी आपने ही की है। ना सेठ जी ऐसी बात ना है, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ऐसा है मिसेस पंचम, ज्यादा भोली बनने की जरूरत रहा है। 10,000 रुपए निकालो चलो। 10,000? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? 10,000 तो मैं सपने में भी ना चोरी करूं। वहां भी मैं 2,500-3,000 से आगे ना बढ़ पाती हूँ। ठन सेठ जी पंचम। अरे जेब ठन ठन करेगी जब तेरी नौकरी छूटेगी। अपनी बीवी से कह पैसे निकाले। अरे सेठ जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पैसे ना चुराए, मैं अपने गुग्गू के सिर की कसम खाती। मिसेस पंचम, मैंने आपको कई मौके दिए, बता रहा हूँ, अब कोई मौका ना दूंगा। अरे 10,000 कोई छोटी मोटी रकम ना होती है। ठीक है सेठ जी, अगर आपको मेरा यकीन ना है तो आप मेरे पूरे बदन की तलाशी ले लो। हाँ। ये क्या बोल रहा है बे? हमारा मतलब ये है कि ये क्या बोल रही है वो मतलब मैं कह रही थी कि इलायची जी मेरी पूरी तलाशी ले लें और सेठ जी आप पूरा घर खंगाल मारो। हाँ वो तो मैं करूंगा ही। इलायची तुम मिसेस पंचम की तलाशी कर, मैं जरा कमरे में ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट रुक। हाँ ले लीजिए। हाँ जाओ बबू। हटिए।
पापा पापा नहीं है यहाँ पर। ठन ठन। सेठ जी पंचम। ये बैग उठा। ना ना सेठ जी, वो बैग मत निकालिए, उसमें ना हमारी कुछ निजी चीजें रखी हैं। नहीं सेठ जी, हम ये बैग नहीं दिखा सकते बस। पापा समझ रहे हो, ये बैग इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि मुझे लगता है इसी में पैसे छुपाए इन्होंने। देखो देखो। कैलाशी जी मत बोलिए यार, आप पोल खुलवा देंगी। पोल तो मैं खोलूंगा तेरी अब। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी दे दे। क्या क्या कर रहे हैं यार? अपना मंगीलाल, बोल ना। बोलिए साहब जी। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रही थे ना कि पिंकी जी ना मतलब एक नई एकदम चमचमाती सी वर्दी सिलवाई ले। चौकीदार की साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे लिए ना चौकीदार वाली सिलवाइएगा। क्या है, आपकी महान इज्जत की चौकीदारी करूंगा। वैसे साहब जी, आप नई ड्रेस क्यों सिलवा रही हो? अरे मंगीलाल, तू समझ नहीं रहा। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएंगी और वो बबली जो है पिंकी जी के हत्थे चढ़ेगी, देखना साथ साथ पिंकी जी की क्या प्रमोशन हो जाती है। साहब जी, पहले टेस्ट की रिपोर्ट तो आने दीजिए। इतनी जल्दी कूदने से कुछ ना मिलेगा, आप घसीइए। मतलब फिलहाल ये घसीइए। हाँ देख मंगीलाल, क्या तू समझ नहीं रहा, ये सब जो है ना, ये सब फॉर्मेलिटी हो रखी है। तुझे पता है पिंकी जी का अंदेशा आज तक गलत ना हुआ है। तू देख लियो वो बबली है ना चोरनी, वो यहीं इसी जेल में बैठी ना ऐसे कद्दूकस करेगी और मेथी छिल रही होगी, देखना। इंस्पेक्टर पिंकी। जय हिंद सर, जय हिंद सर। आप यहाँ खुद चले आए सर। सर आप पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी अपनी पीठ थपथपवाने के लिए खुद चले आते सर। इंस्पेक्टर पिंकी, यस सर। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारी पीठ थपथपाने नहीं बल्कि पीठ पे डंडे मारने आया हूँ। सर नहीं सर, गलती लग रही है सर। आपको पता है पिंकी जी को आप डंडे नहीं मारेंगे सर। आपको पता है बबली है ना जो चोर, पिंकी जी बहुत जल्द उसको पकड़ के आपके पास लाने ही वाले हैं सर। चुप रहो। बबली को दरियागंज के इंस्पेक्टर राणा ने 2 दिन पहले ही पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर तुम किस बबली की बात कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? पिंकी जी तो खुद मतलब 2 दिन से बबली को फंसाने की कोशिश कर रही है। बबली जाल में फंस चुकी है और तुम किस शरीफ औरत को फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसकी पूरी खबर है मुझे। तुम्हारे पूरे कारनामे इसमें हैं। क्या क्या है ये? क्या ये है? क्या खोल लीजिए। क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर पिंकी। यस सर। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर 1 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। नहीं और मंगी, सर। तुम्हारा प्रमोशन करता हूं। सर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
ये गेंदे बैग में क्यों रखी है? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें और बुबू को ना गेम के साथ खेलना बड़ा पसंद है, तो हम ना रात को कभी कभी ऐसे खेलते हैं कैच कैच। हाँ हाँ, जो फेंकते और हम ऐसे करके गुपक लेते। हाँ, तो मेरी बरसाती को तुम लोगों ने स्टेडियम बना रखा है। तभी मैं सोचूं कि टाइम से तेरी आंख और मेरी दुकान क्यों ना खुलती है। पापा मुझे लगता है कि पिंटू भाभी ने चोरी नहीं की है। तो किसने की है? पापा जैसे आपने इनकी तलाशी ली है ना, वैसे ही हमें इस घर में किसी और की भी तलाशी लेनी चाहिए। किसकी? जी जी। ऐसा है भैया, मैं जीजा को ऐसे लुट्टों को देख ना सकता। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के यहाँ पर। जब इन नौकरों को यहाँ से निकाल दो, मुझे कॉल करके बुला लियो। और जीजा से कहियो दुकान और मकान की टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा दोनों, समझ गए? मैं जा रहा हूँ अभी। मामा, अरे चलो इधर बैठो जरा। इतनी जल्दी में कहाँ निकले जा रहे हो हैं? अबे बैठ जा। हैं? अंजी कह रही है तो बैठ जा। क्यों भागा जा रहा है? मामा वैसे इस बैग में क्या है? अरे मेरा बेटा, मेरे बैग में क्या होगा? दुकान और बैंक के नक्शों के अलावा और इसमें क्या मिलेगा जीजा? क्यों? अच्छा, और कुछ पैसे, मतलब करीब 10,000 रुपए। अरे इलायची बेटा, तू अपने मामा पे शक कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मामा ऐसी बात नहीं है, देख ही लेती हूँ ना बैग में क्या है। लाओ। हाँ हाँ देख ले आराम से देख। अरे बैठ। हाँ। बैठा हुए हैं तो ऐसे क्या कर रहे हो यार? ओहो हो। इलायची बेटा, ये कैसे मेरे बैग में आ गया? मेरी समझ में ना आ रहा है। अबे सन, तेरे बैग में एसी ना लगा रखा है तूने, जो मेरे गले से नोट निकल के तेरे बैग में आराम करने आ गए होंगे। बात कर रहा है, करके दूंगा एक तेरे गाल पे। देखो ऐसा है जीजा, ये जो पैसे हैं ना, वो मैंने ना चुराए, समझे? भाई राम, मेरा भाई रंगे हाथ तो पकड़ा गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। तुझे कुछ फोड़ने फाड़ने की जरूरत ना है, समझ गई? तेरे भाई को फंसाया जा रहा है। ये नोट मेरे इसमें मिलने ही नहीं चाहिए थे। तो कहाँ मिलने चाहिए थे? बरसाती मिलना चाहिए थे, वहीं रखे थे मैंने। मेरा कहने का मकसद था कि पिंटू जी ने चुराए होंगे और वहीं रख दिए होंगे बरसाती पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए सेठ जी, हमें ऐसा लग रहा है कि मामा जी ने ना साफ साफ पैसे चुराए। क्या सबूत है भैया तेरे पास में? देख जी, तेरी नौकर ये इज्जत कर रहा है हमारी। अबे तेरी इज्जत है दुनिया में, जो नौकर इज्जत कर रहा है, बात कर रहा है बेकार की। अरे रहने दो। सबूत ना? बेटा छटंकी, बरसाती तेरी। हाँ। मामा जी, ये स्मार्ट पिंटू भाभी ने आपका भेस लेकर गले में से चोरी की? वही तो कह रही हूँ आपके पिंटू जी बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। अरे अच्छा सही तो मैम। मामा से बस कीजिए, उतना झूठ बोलिए जितना लपेट लिया जाए। अरे यार, जब मुझे पता चला था कि पिंटू भाभी ने पापा का बटुआ चुराया ना, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो मैं इनका चोरी चुपके पीछा करने लगी। उसके बाद मैं इनका पीछा करके इन पे नजर रखते हुए आ रही थी, तब अरे पंचम, अरे वो जीजी ने क्या था यार, वो जरा 1 किलो टमाटर लिए हुए यार मेरे, तो मुझे थोड़ा काम है तो तू लिया। पर मामा जी, अभी हम ऐसे दुकान अकेले छोड़ के नहीं जा सकते।
तू दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है? दुकान में देख लो, टेंशन मिले तू जा। ठीक है। हाँ। और फिर मैंने देखा कि हाँ जीजा। अरे क्या कर रहा है तू? निकोल पे बेहोश हो गया? पंजम का फोन नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ, टेंशन मत ले। अरे रुकिए, हम जा रहे हैं ना। बिरजू भैया, मैं करता हूँ फोन आपको। ना वो कुछ तो तुम्हारी कोई बात नहीं, बात ऐसी वो चल रही थी। हाँ मैं करता हूँ आपको फोन, टेंशन मत लीजिए। हाँ इलायची पगला। अब बेटा छटंकी बरसाती तेरी। और पापा सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मम्मी के बुंदे और आपका बटुआ इन्होंने ही चुराया था। मामा बोलो, दिखाओ रिकॉर्डिंग, बोलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ दिखा दो, दिखाओ, सब दिखा दो। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अबे साले चुप कर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, अंधेरे में तीर मार रही हूँ। इलायची बेटा मत दिखाइए वो, क्या कि उस दिन मैंने बाल भी ना बनाए तो वीडियो में अच्छा ना देखूंगा। अबे आस्तीन के सांप ना अजगर है ये, अजगर। अपनी बहन के घर में से जो है चीजें चुरा चुरा करके तो एक सीधी सादी भोली भाली औरत पे जो है शक करवा रहा है लोगों का। शर्म ना आ रही तुझे? देखो जीजा, तुम गलत गली में घुस रहे हो। अगर मुझे पैसे चाहिए होते ना तो मैं बरसाती में क्यों छुपाता मेरे भैया, ये बताओ। अरे वही तो हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पिंटू को क्यों फंसा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है मामा जी? मजबूरी को क्या है भैया, बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ अय्याशी के लिए पैसे कम हो रहे होंगे तेरे। हमें तो पहले से परेशानी हमारे ऊपर छत थी नहीं, और बरसाती हमेशा से हमें अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के मैं खुद वहां पर। तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने दुनिया में ना देखा। देखोगे भी नहीं। मिसेस पंचम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खामखा आप पे शक किया। ये रंगा हुआ सियार जो है, मुझे पता था ये कभी हिरन ना बन सकता है। ना सेठ जी माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती ना है। मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, आए दिन पुलिस धर लेती थी मुझे चोर समझ के। सही बात है। हाँ? मेरा तो भाग ही फूट गया। भाई टन सेठ जी पंचम। चल तू पंचम ही सही, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। अरे नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, हम भी आपके परिवार के सदस्य ही हैं और परिवार में तो मतभेद चलती रहती है, कोई बात नहीं। पापा
कई बार आंखों देखा सच भी सच नहीं होता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने छटंकी मामा को चोरी करते हुए देख लिया, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू भाभी की चारी। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बहुत उदास हैं। सॉरी जीजा जी, वो मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया और पिंटू जी पे शक किया। हाँ तो किसने शक किया? आपने किया ना, तो हम क्यों माफ करें आपको? इसलिए माफ कीजिए क्योंकि मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ और सच्चे वाले दिल से पक्की वाली माफी मांग रही हूँ, प्लीज। और अगर हम आपको माफ करने से इनकार कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चीजें मांगती नहीं हूँ, छीन लेती हूँ। चलो माफ करो, चलो माफ करो, माफ करो, माफ करो। चलिए माफ किया। वो भी हम आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम आपकी जगह होते और अगर इतने सारे सबूत देखे होते तो शायद हमें भी शक हो जाता, सिर्फ इसीलिए। मतलब नो कट्टी, नो कट्टी। चलो अच्छा है, बात तो निपटी। पिंटू जी, आपसे तो सबसे बड़ा वाला सॉरी। मैंने आप पे यकीन नहीं किया और बिन बात के शक किया। I'm really sorry। नहीं नहीं भाभी माँ, आप ऐसे मत बोलिए, आपकी कोई गलती ना है, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। जाने कितनी बार पुलिस वालों ने चलती ट्रेन पे धर लिया मुझे जीव कतरा समझ के। सही बात है। सच्ची? हाँ पिंटू जी, आपकी चोर जैसी शक्ल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू, बोला ओए। कैसा बे? क्या है, क्यों कूद रहा है? ये देख क्या मिला। अब क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है यार? पर्स क्यों लाया? अब रखेगा क्या इसमें? कागज पे लिख के 100 रुपए 200 रुपए? अरे भाई खरीद के नहीं लाया हूँ भाई, बदनाम चौक पे पड़ा मिला मुझे। और ये देख पूरे 4000 रुपए मिले। हाँ 4000 रुपए? तेरी मतलब लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी वाली कृपा हो रखी है भाई। एक काम कर, तू मुझे ला यार, तू खो देगा, ला मैं रख लेता हूँ। अच्छा तुझे क्यों दूं बे? हैं पैसे मुझे मिले ना। बात सही है यार, एक काम कर आधा आधा बांट लेते हैं, 500 तू रख ले, 3500 मुझे दे। ओ अच्छा, बड़ा अच्छा गणित है भाई तेरा। अगर मेरा गणित इतना खराब होता ना तो भी मैं जान लेता। 500 और 3500 आधा आधा नहीं होता। चल। अरे यार तू समझ ना रहा भाई, देख बहुत दिन हो गए मैंने सुनीता जी को कुछ गिफ्ट ना दिया। अरे यार तो भाई मैं भी छड़ा नहीं रहा हूँ यार, मेरे भी खर्चे हैं, बीवी है भाई मेरी। और इलायची जी तेरे को पता है ना कितनी हाई मेंटेनेंस है भाई। अरे तो तेरी तो शादी हो रखी है, मेरी तो गाड़ी अभी अधवर में ही लटकी है ना। यार पीछे पड़ गया, ले लियो 1000। अरे मेरे मुंह मत लग, तू जानता ना मुझे, साले ऐसा कराटा मारूंगा पर्स जेब से कूद के मेरे हाथ में आ गिरेगी। चल ले, दिया तुझे मौका, देखते हैं कि ये बटुआ किसके हाथ में कूद के गिरता है। देखते हैं फिर।
अरे यार देखिए ना एलआईसी जी, ये पिंटू साला लालची बंदर हो रहा है यार। अब आप ही बताइए, बदनाम चौक में हमें एक बटुआ मिला यार, उसमें 4000 रुपए निकले, कह रहा है कि 3500 रुपए इसे दे दे। क्यों दे भाई तेरे को? अच्छा तो 4000 रुपए तू अकेले टकार जा। तूने उठाया क्या? एक मिनट जीजा जी, आप कब से पराये माल पे नजर डालने लगे? अरे एलआईसी जी, हम पराये माल पे नजर नहीं डाल रहे हैं, वो सड़क पे पड़ा हुआ था, हमने उठा लिया और क्या। हाँ लेकिन ये पर्स किसी गरीब का भी तो हो सकता है ना। अरे तो हमसे ज्यादा गरीब कौन है इलायची जी? पूरे 4000 रुपए मिले, इसके 2 महीने की तनख्वाह है। हाँ पिंटू जी प्लीज दूसरों के पैसों पे ना राल टपकाना बंद कीजिए। और जीजा जी आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, लेकिन खुदा जो है 4000 रुपए का क्या करेंगे अब आप ही बताइए। नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कानून होता है। अरे आप थाने में जमा करवा सकते थे, फिर वो बंदा आता वहां से कलेक्ट कर लेता, क्या प्रॉब्लम है? अब हाँ एलआईसी जी वो कर तो सकते थे, पर अभी क्या ना हमारी किस्मत काफी डावाडोल चल रही है यार। हाँ भला करने जाते पता चले पिंकी जी हमें जेल के अंदर डाल के बैठ गए और लौकियां छिलवा रहे हैं हमसे। रहने दीजिए आप, अरे मैं ही थाने में जमा करवा देती हूँ। आप लोग से तो कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे आप दोनों की। अरे प्लीज आओ। क्या बात है सेठ जी, बड़े थके हुए लग रहे हो, जैसे पैदल कश्मीर घूमा है। अरे भैया ऐसा है, उम्र हो चली, अब इस उम्र में जो है जोश का फव्वारा तो फूटने वाला मेरे अंदर से। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, तुम लंबी रेस के घोड़े हो, इतनी जल्दी हारने वाली बात कर रहे हो यार? हाँ? यार सुन, जब घोड़े को जो है हरी हरी घास बिल्ली बंद हो जाती है ना, तो दौड़ भाग ना हो पाती। बस यही है जो चल रही है, सो चल रही है बस, और क्या। अरे सेठ जी तुम घास छोड़ो, घोड़े के लिए मैंने चने का इंतजाम कर रखा है गूलर खा के। अबे यार तू अपने गूलर अपने पास रख, इस वक्त तो मेरे मुंह में भगवान का प्रसाद जाने का टाइम है। सेठ जी हाँ तुम फौला दो, तुम्हें जंग न लगने दूंगा मैं। देखो मेरे पास क्या कमाल की चीज है। क्या ऐसी क्या चीज है तेरे पास? क्या है? ये देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर एवरीवन। बेडरूम में चीता? अबे तू क्या सोच रहा है? इस किताब को पढ़ने के बाद मतलब मैं अपने बेडरूम में रखी टेबल के ऊपर उकड़ू बन के बैठ जाऊं? अरे यार सेठ जी तुम गूलर खा लो। एक बात बताओ, हाँ ये क्या है? ये जेब है। अरे अंदर क्या है अंदर? एक मिनट रुक जा, देखने दे, अंदर कुछ ना है। अरे ये दिल है सेठ जी, दिल। हाँ हाँ ये तो दिल है। तुम पहले दिल से जवान हो, समझे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने चीता देखा? हाँ हाँ चिड़ियाघर में देखा है। चीता क्या करता है? शिकार करता है, मतलब शिकार का पीछा करता है। अबे तो मैं अपने, यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं अपने बेडरूम में शिकार कहाँ से लाऊंगा? सिखाने की है ना। अबे ना 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 ना, उस पर भरोसा मत कर भैया। वो 2-4 कदम चलते ही जो है वो बिल्कुल एकदम समझ रहा है हो जुड़ जाएंगे उसके। वो मेरे इर्द गिर्द दौड़ ले इतना ही काफी है भैया, उसे रहने दे। हेडी पता नहीं कौन सी गली में निकल रहे हो तुम। सुनो, हाँ अबे हट हट। शेर जी हाँ तुम मेरे कहने पे जब किताब पढ़ो और चीता बन जाओ, रीड द बुक बिकम द चीता। अरे ना ना यार, ये किताब पढ़ का कोई फायदा ना है। देख एक बात आओ, नुस्खे का इस्तेमाल करने का टाइम चला गया। अब तो जो है भैया उसी में तसल्ली कर लो। शेर जी कैसे ढीले पड़ रखे हो तुम मेरे कहने पे जब किताब पढ़ो जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तुझे कैसा पता? दुबई से आया हूँ मैं, वहाँ खजूर ना बेचे 10 साल। चुमा रुस्तम है तू, चुमा रुस्तम। अरे सेठ जी तुम मेरी छोड़ो, जब किताब पढ़ो और कूदो जिंदगी के मैदान में। एक बात हूँ यार, मेरे अंदर का जो चीता है कब से बिल्ली बना बैठा था, लेकिन तेरी बातों ने ना मेरे अंदर जोश भर दिया हो। सेठ जी इस किताब ने रेगिस्तान में गूलर खिला दिए
तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे अंदर तो बाहर आ जाएगी, बाहर। अरे बहुत बढ़िया यार, ये सही है। सेठ जी कहाँ चल दिए? अब ये चीता ना गोरिल्ला वार करेगा। अरे सेठ जी सुनो तो सही। हाँ। और इलायची कैसी है? सेठ जी कूलर दे दो इसके मुंह में। कैसा लगा कूलर? दामाद जी। अरे अरे फूफा जी, एक मिनट, हट जा। फूफा जी एक अपना खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे मंगल पाँव छू पिंकी जी के फूफा जी को रखे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आप बैठिए। हाँ आप बैठिए, चले दे बैठे। हाँ, फूफा जी है पिंकी जी के ये। अरे क्या बताए, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के करता धरता। अरे अपना फूफा जी, पिंकी जी एक बात आपसे पूछना चाह रही थे बहुत पहले से। आपकी लाइब्रेरी में कभी कोई ऐसे पकवान की कोई नई रेसिपी की किताब हो ना, तो आप पिंकी जी को जरूर बोलिएगा, पिंकी जी को चाहिए। भाई मेरी लाइब्रेरी में तो दिल्ली के मुगल सल्तनत के इतिहास पर किताबें मिलेंगी। अब खान पान की किताबों के लिए आपको नई सड़क जाना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब हो रहा है कि मतलब अकबर जी ने कभी अपनी वाइफ को कुछ पकवान बना के खिलाया ही नहीं? ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल दामाद जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। अच्छा। बरसों से मैं एक राज अपने सीने में छिपाए घूम रहा हूँ। सोचा तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बता दूं। पिछले 25 सालों की खोज के बाद मुझे पता चला है कि मुगलों ने अपना खजाना यहीं कहीं दिल्ली में छुपा रखा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।